और क्योंकि ये तरीका है, क्योंकि हैवी चीज़ों को हम खींच नहीं सकते, तो इसलिए हम ये ऐसे पाइप लगा के खींचते हैं ताकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, तो सर्वाइकल ना खुद मतलब उखड़ ना जाए, इसीलिए ऐसे रस्सी या पाइप लगा के ऐसे, और उसको आप खींचेंगे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके गले पे और मतलब सर्वाइकल पेशेंट्स को। तो आज हमने ये पूरा एरिया जो है बहुत ज़्यादा पतझड़ हो रखा है, तो बहुत गंदा हो रखा था। हमेशा अपने बैल्कनी में जो थोड़े बहुत पौधे लगाते हैं हम लोग, जो थोड़ी सी स्पेस मिलती है, उसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि उसी से घर में कहा जाता है ना कि लक्ष्मी का वास कैसे होता है, तो लक्ष्मी का वास होगा जब आप अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे। ये ऐसे देख रहे हैं कैसे ऐसे जम जाता है, इसको ऐसे साफ करना होता है। मम्मी अगर ये वीडियो देख लेंगी, मम्मी गई हुई है गुजरात में शादी में ना, तो सबसे पहले तो ये झाड़ू, ये कहाँ का झाड़ू है, पूजा रूम का है कि कहाँ का है ये नहीं पता है मुझे, तो उसमें पिटाई होगी। दूसरी चीज़ ये जो जूते पहने ये भी घर के अंदर के हैं, उसमें पिटाई होगी। तो या तो आके झाड़ू पड़ेंगी मेरे को, या तो झाड़ू बदला जाएगा, ये चप्पल बाहर कर दी जाएगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो घर की मतलब मम्मी लोग को पता होता है ना कि कौन सा पोछा कहाँ का है, कौन सा झाड़ू कहाँ का है, कौन सी चप्पल किधर की है। जो बच्चे बाहर रहते हैं वो बेचारे, उनको क्या पता है। लेकिन फिर भी हम मिलके साफ़ कर रहे हैं, इसे थोड़ा साफ़ हो जाए। तो अब वीडियो बनाना था मुझे, अब वीडियो में ये चप्पल और झाड़ू दिख रही है तो मैं कैसे छुपा सकती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, तुम देख रही हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है। होता है कभी कभी ऐसा। देखो सफाई कर रही हूँ मैं, कम से कम सफाई हो रही है ना, देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ कि मेरी मम्मी जब आएंगी तो ये जो गंदा हो रखा है यहाँ, उनको गंदा ना कर, मतलब उनको साफ़ ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम झाड़ू चप्पल ये सब इग्नोर कर देना। देखिए कितना साफ़ हो गया। अब इसको पानी से धुलेंगे पूरा। ये स्टैंड बनवाया था हमने कि इस पे पौधे रह सकें और थोड़ी जगह बचे। पापा जी दूसरी चप्पल ले आए हैं, वो भी चप्पल घर के अंदर की है। मम्मी ध्यान से देखो, देखो पापा जी, ये देखो ये चप्पल घर के अंदर वाली है, पापा जी उसी से सब मिट्टी साफ कर रहे हैं। देखो देखो देखो, वहाँ नाली के पास सभी सब साफ कर रहे हैं। देखो कितनी मिट्टी है, सब चप्पल में चली गई। देखो मम्मी, देखो देखो मम्मी, देखो देखो। रुकिए रुकिए, मैं कर रही हूँ। अरे आप मत छुकिए, रुकिए, साइड हटिए, साइड हटिए। ये उठाना है ना यहाँ से। अरे वहाँ इसलिए तो मैं नहीं ले जाना चाह रही थी। अब ये झाड़ू अंदर नहीं जाएगा, ये उठाना है ना, अभी उठा दे रही हूँ मैं। अरे बस पापा जी, बस कर लिया है मैंने साफ उतना, बस। आइए आइए, इधर आइए, इसको साइड करिए, इसको करिए, उधर करिए। अरे हाथ में आ जाएगा वो। अरे बस छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अभी 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 सर दर्द हो रहा था ना आपका। इधर आइए, आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। अरे मत उठाइए ऐसे। ओहो, वो लगाइए ना अपना पाइप वाला, वो ये दिमाग लगाइए अपना पाइप वाला। उधर कहाँ से जाएगा दिमाग? मैं बता रही हूँ ना, उल्टा खींचने वाला दिमाग फंस जाएगा। उल्टा खींचने वाला ऐसे। मैंने तो सिर्फ पैर लगाया, धक्का आप ही मार दिए। अभी मम्मी देखेंगी कि सब हमारे तुलसी जी छू के, सब हमारे तुलसी जी के तूर दी। हलो हलो। मेरे को भोजपुरी बोलनी आती है, मेरे को बस भोजपुरी बोलने वाले लोग नहीं मिलते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं भोजपुरी बोलने की इतनी कोशिश करती थी कि लोगों को मुझसे कहना पड़ता था कि ये बेटा रहे द। कहते थे लोग मुझसे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मत बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं छोटी थी तब से मुझे कभी भी ऐसी शर्म नहीं महसूस हुई कि मैं बिहार से हूँ या ऐसा कुछ। इसमें कौन सी शर्म है भाई, मैं बिहार में पैदा हुई हूँ। बिहार से हूँ की तो बात ही ख़त्म है। मैं तो बिहार में पैदा हुई हूँ, अपनी नानी के घर में पैदा हुई हूँ मैं।
और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी नानी के घर में कोई भी बच्चा, कोई भी, आज तक का ये रिकॉर्ड है। अब तो खैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। जब मैं अपनी नानी के यहाँ पैदा हुई थी, लास्ट कमरा जो है, वैसे तो मेरी बड़ी मामी का रूम है, वो बाद में शादी हुई उनकी, तो मतलब एक्चुअली उनकी शादी में ही हुई थी, मैं तिलक में ही हुई थी मैं। तो पापा हमारे आर्मी में थे, तो तब मैं मम्मी के पेट में थी, तो शादी में जाना ज़रूरी था। तो जैसे तैसे करके मम्मी चली गई शादी में, और 5 दिन पहले मम्मी शादी में गई हैं और तिलक के दिन मैं हो गई। तो मैं अपनी नानी के घर में ही हुई हूँ, और मेरी नानी के घर में सिर्फ पहला और आखिरी बच्चा मैं हूँ जो अपने नानी के घर में जिंदा बच गया। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उस ज़माने में बच्चे नहीं बचते थे, हमारी नानी के घर में बच्चे नहीं बचते थे। अब आप लोग पूछेंगे बच्चे नहीं बचते थे तो फिर तुम्हारी मम्मी कैसे हुई? मेरी मम्मी मेरी नानी के घर में हुई है। मेरी मम्मी मेरी नानी के घर में हुई है। जो मेरी नानी है ना, उनकी जो मम्मी है, उनके घर में चली जाती थी नानी जी, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ बच नहीं पाते थे। बहुत कष्ट झेले हैं पहले के लोगों ने, बहुत ज़्यादा, और हमारी नानी ने भी बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। तब जाके फिर मेरी मम्मी हुई। जब मम्मी हुई तो सब लोग पहले जैसे आज की डेट में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ना, तो वैसे ही लोग मम्मी को मतलब ऑब्जर्व करते थे पहले की दाई माँ लोग, कि बचेगी कि मर जाएगी, जिंदा रहेगी कि क्या होगा, ऐसे देखा जाए। तो वो चेक करते थे, देखते थे। कुछ टाइम तक देखते देखते फिर भगवान की कृपा से अब लगा कि अब सब ठीक है। तब मेरी नानी मेरी मम्मी को लेके अपने ससुराल आ गई, यानी मेरे नाना जी के घर आ गई, और फिर वहाँ पर फिर रहने लग गई। तो ऐसे ही फिर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सारे बच्चे मेरी मम्मी के नानी के यहाँ होते थे, और मेरी नानी के यहाँ कोई भी बच्चा नहीं हुआ, कोई भी, सिर्फ मैं हुई हूँ। और क्योंकि मैं देवी का स्वरूप हूँ ना क्यों पापा जी, नहीं हूँ मैं देवी का स्वरूप? नहीं हूँ नहीं, सही बताइए, नहीं हूँ मैं देवी का स्वरूप? हूँ ना? लक्ष्मी नहीं हूँ मैं आपकी? हूँ भाई, ऐ हूँ तभी तो आई हो। हाँ, तो फिर वही बात है ना। तो आई हो तभी से तो सुकून है घर में। हाँ बताइए, जब से आई हूँ मैं तभी से सुकून है घर में। हाँ हाँ, सब लेके आई मैं, ठीक। तो फिर जब मैं हुई तो मैं बच गई, और सब लोग मतलब एकदम पूरे गांव जवार में ये हंगामा हो गया कि यहीं पे हुई, यहीं पे बच भी गई है, ठीक है। और उसके बाद से वहाँ उस घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक मेरे को तकलीफ़ होती है कि मेरे नाना जी की जब तबीयत ख़राब थी तब मैं छोटी थी। अगर आज जैसे जितनी बड़ी आज हो चुकी हूँ, आज मेरे को मेरे मम्मी पापा ने पढ़ा लिखा के इतना सक्षम, इतना काबिल बना दिया है कि मैं मतलब हाँ, भगवान से तो नहीं जीत सकती, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ, मैं अपने हाथ पैर मार सकती हूँ। तो तब मैं छोटी थी, तो मैं मेडिकल चीज़ों में और इन सब चीज़ों में कुछ मदद नहीं कर पाई, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की। तो मेरे नाना जी चले गए। मेरे नाना जी ऐसे थे कि वो मतलब जब हम गांव जाने वाले होते थे तो पहले से ही आम को जैसे नहीं उसमें भूसा में ऐसे डाल के रखा जाता है कि आम पक जाएं, कच्चे आम वैसे करके रखते थे। अगर मैं पेड़ पे से आम तोड़ूं तो कुछ नहीं, किसी और ने तोड़ दिया तो उन लोग के बैंड बजा देते थे। तो ऐसी चीज़ें थी। देखिए